10 सेकंड मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में आप ये बात बोल रहे हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी मुसलमान युवाओं को 72 वर्जिन हूर का चूरन बेच रहा था, जो अपनी पूरी जिंदगी ये बता रहा था कि जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है। आज जब उसका सर तन से जुदा होने की बारी आई तो वो कनाडा भाग गया। क्यों? ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया? एक शादी की इजाज़त क्यों नहीं है? 4 की क्यों है? और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी है, महिला है, उसको इन्फीरियर दिखाया गया है, यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया है। ऐसा ही है अब पाकिस्तान जिस थाली में खा रहा है, उसी थाली में लुंगी उठा करके हक दिया। कि जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। अब चाइना की वजह से आपका पाकिस्तान बेचारा ठक ठुक चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी, एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया है और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना, इसके ऊपर भी झिड़क दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को और कहा कि एक सवाल करो। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया? एक शादी की इजाजत क्यों नहीं है, 4 की क्यों है? और फिर दूसरा उसका सवाल साथ ही ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी है, महिला है, उसको इंफीरियर दिखाया गया है, यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको डांट के कहा कि एक सवाल करो। कौन सा सवाल करना है? इसमें से एक लूंगा। क्यों भाई? आपकी ट्रेन जा रही है, आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपने कहाँ जाना है? आप इसी के लिए तो आए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई कि एक का दो एक जैसे सवाल है, दोनों का जवाब दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। तो कहते हैं कि बाजारू औरत है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग में एक बंदा खड़े होके, जहां पर इतनी खवातीन है, उनको कह रहा है कि अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम बाजारू हो। पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें नाम दिया और लोग सुन रहे हैं खड़े होके। यार ये क्या हो रहा है? मतलब कि खड़े होके कहते हैं कि सर आप डॉक्टर साहब अल्फाज वापस लें। आप ये क्या बात करें? मैं आपको सुनवा देती हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा। ये देखिए, आपका नाम और आपका पेशा। I'm a student of metric and my name is हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में वन मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है, जिसका कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला और वुमेन को इंफीरियर, जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर 2 औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक सवाल, दोनों में से एक। पहला सवाल दो, दूसरा सवाल। पहले बता दें। पहला, मैंने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है, तो ये सवाल था ना। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे जिगर मज़हब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमुद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं कि 55 के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के, तो की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो, मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की फिर नहीं करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। आपको 2 लाइन और बताना चाहती हूँ। ये जो मोहम्मद ओवैस ने पश्चिम बंगाल में एक 8 साल की हिंदू बच्ची का जो रेप किया, मोहम्मद खैबर ने 12 साल की मुस्लिम बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया और भाग गया उत्तर दिनाजपुर, ठीक है। उसके बाद फिर मोहम्मद रऊफ, उसने एक 4 साल की बच्ची का रेप किया।
उसके बाद मुस्तकिम सरदार, उसने फ्राइडे के दिन एक 11 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया, मर्डर किया और उसको गटर में फेंक दिया। क्या इससे मेरे इस्लाम की बुराई नहीं हो रही? नाउजुबिल्ला। क्या मेरा इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है? नाउजुबिल्ला। पहला, अब जब मैं आवाज उठाती हूं तो मेरे खिलाफ मुसलमान खड़े हो जाते हैं। पहला, एक तो ऐसे अश्लील लोगों को, मुसलमानों को खुद बहिष्कार करना चाहिए इस्लाम से। दूसरा, मोहम्मद नाम क्यों रखते हो जब उसकी लाज नहीं रख पाते हो? जबरदस्त। ठीक है है, ना। ऐसे ही है। तीसरा, तीसरा कि पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर देते हो जब हम आपको रिफॉर्म और शिक्षित करने की बात करते हैं और आप हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो। लेकिन मेरे भारत में पिछले 77 साल में आज तक मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी मुसलमान बलात्कारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, ना ही एक फतवा जारी किया और ना ही प्रदर्शन किया और ना ही उस बलात्कारी पर कभी पत्थर मारा। क्यों? आपको पत्थर मारने का बहुत शौक है ना। तो इस्लाम का नाम जो खराब कर रहा है, जो बलात्कार कर रहा है, अल कुरान में जना जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है, जो वो कर रहा है, उसको मारो पत्थर और उसको बताओ कि तुमने इस्लाम का नाम खराब किया है, नाउजुबिल्ला, और हम तुमको अपने इस्लाम में रहने नहीं देंगे। तो जब मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ तो मैं बुरी हो जाती हूँ। कैसे बुरी हो जाती हूँ? मैं बुरी नहीं हूँ। जिस मोहम्मद ओवैस ने रेप किया है वो बुरा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है नाजिया जी, मुझे ये बताएं, डेफिनेटली देखें, जितना मजहब को डीपली डिस्कस करेंगे या इस तरफ जाएंगे, मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है, आपका ज्यादा नॉलेज होगा, इसलिए मैं थोड़ा गुरेज करता हूं कि कहीं फतवा ना लग जाए। आप मुझे ये बताएं, कनाडा के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ना तो कोई इंडिया की तरफ से खास कोई बड़ा रिएक्शन आया, हाँ ये जरूर देखा कि कनाडा में जो इंडियंस थे वो वापस आने लग पड़े कि भाई हमें कनाडा की ना सिटीजनशिप चाहिए, ना यहाँ की जॉब्स चाहिए, ना ही यहाँ का कुछ भी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, हम अपने इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा ने इंडिया के अगेंस्ट बात की है। अब कनाडा भी सॉरी, इनडायरेक्टली सॉरी करता नजर आ रहा है। क्या इसकी क्या वजह? मालदीव तो मान लिया कि चलो एक थोड़ा छोटा कंट्री है, इतना दबाव आ गया होगा या मतलब नहीं वो इस तरीके से सामना कर सका होगा, कनाडा भी सॉरी करता नजर आ रहा है। देखिए शोएब, ये हमारा सौभाग्य है, हम बहुत खुशनसीब हैं, बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे लिए देश पहले होता है और मजहब, रिलीजन बाद में होता है। आपके लिए और हमारे भारत में भी ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम जनगण मन अधिनायक जय है नहीं बोलेंगे, हम राष्ट्र संगीत पर खड़े नहीं होंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग हमारे यहाँ भी आपको हैं। वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।